अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू इमराद। दोस्तों, क्या पाकिस्तान एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर के अराउंड होगी? क्योंकि ये चीजें इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस की जा रही हैं और इसके पीछे बहुत ही वियर्ड लेकिन ऑफिशियल लेवल का एक बयान भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान कोई 10,000 या 12,000 किलोमीटर की रेंज वाला इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। अब ऐसा कहा क्यों जा रहा है वो मैं आगे चलकर आपको थोड़ा सा बताता हूँ। और दूसरा, अमेरिका ने पाकिस्तान के रद्द अमल पर भी अपना रद्द अमल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिकन पाबंदियों को कहा था कि हम ना मानते हैं और ये पाबंदियां बायसनेस पर बेस्ड हैं, सो इन पाबंदियों से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अमेरिका ने अब उसका जवाब भी दिया है और जवाब बड़ा दिलचस्प भी है और मजाहिया भी है। तो दोस्तों, पहले मैं बताता चलूं कि अमेरिका के ऑफिशियल्स ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो ज्यादा रेंज के होंगे, यानी कि उनकी रेंज बहुत ज्यादा है और वो हाईली सोफिस्टिकेटेड है, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज आती हैं वो उन मिसाइल्स में यूज हो रही हैं। और ये बात किसी आम शख्स ने नहीं की, बल्कि डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका जॉन फिनर, उन्होंने ये बात कही है। Next, Pakistan. Recently, Pakistan has developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States, raising real questions about Pakistan's intentions. The list of countries that possess both nuclear weapons and the missile capability to directly reach the U.S. homeland is very small, and they tend to be adversarial towards the United States, Russia, North Korea, and China. इसमें उन्होंने कहा है कि ये मिसाइल कुछ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह का होगा और इसकी रेंज साउथ एशिया के रीजन से भी बहुत दूर होगी, यहां तक कि इस मिसाइल से पाकिस्तान अमेरिका को भी निशाना बना सकता है। अब अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो एयर डिस्टेंस है वो 12,000 किलोमीटर से ज्यादा है। सो इस वक्त ये एक बहस हो रही है सोशल मीडिया पर, क्या पाकिस्तान कोई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह का बनाने वाला है जिसकी रेंज 10,000 या 12,000 किलोमीटर हो सकती है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये एक अग्रेसिव पॉलिसी की तरफ पाकिस्तान का एक कदम हो सकता है। जबकि रियलिटी की बात की जाए, जो एक रियल फैक्ट चेक हम करते हैं चीज को, ये बयान बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा है कि अमेरिकन एसेट्स को निशाना बनाया जा सकता है, यानी कि मिडल ईस्ट में और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज में अमेरिका की बेसिस वगैरह मौजूद है, इवन अफ्रीका में भी। तो वहां तक पाकिस्तान के पास अगर कोई 5, 6, 7, 8,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल होता है तो वो तमाम जो अमेरिका की इंस्टॉलेशंस हैं वो पाकिस्तान के निशाने पर आ जाएंगी। इवन पाकिस्तान का जो मौजूदा शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके बारे में एक वीडियो का स्क्रीनशॉट काफी मंजरेआम पर आ रहा है। ये ISPR एफिलिएटेड वीडियो थी और इसमें शाहीन 3 की रेंज 4,500 किलोमीटर बताई हुई है, जबकि नॉर्मल ऑफिशियल स्टेटेड रेंज वो 2,750 किलोमीटर है। अगर हम 2,750 किलोमीटर की रेंज भी मान लें तो मिडिल ईस्ट में ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा अमेरिका की जो बेसिस हैं वो सब पाकिस्तान के निशाने पर आती हैं। लेकिन जाहिर बात है, पाकिस्तान ने अमेरिका पर थोड़ी बरसाने हैं, ये जिनके लिए रखा हुआ है, जिन दो मुल्कों के लिए, वो दो मुल्कों का नाम समझ गए हैं, ये उन्हीं के लिए मिसाइल है और पाकिस्तान ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इन्हें प्रिपेयर किया हुआ है। लेकिन अमेरिका के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो बात की है ये मुबालगा आ रही है, ये एग्जैजरेटेड है कि पाकिस्तान कोई अमेरिका के लिए मिसाइल्स प्रिपेयर कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही पाकिस्तान कोई 12,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल बना रहा है और ना ही पाकिस्तान को ऐसी जरूरत है। हाँ, ये रिपोर्ट्स जरूर है कि पाकिस्तान इंडिया के अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले में अपना इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रिपेयर कर सकता है आने वाले वक्त में। और इंडिया ने रिसेंटली 2024 में ही जो अग्नि 5 MIRV कैपेबल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है, जिसकी रेंज 7,000 किलोमीटर बताई जाती है, 5,000 से 7,000 किलोमीटर के दरमियान, और वो मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स को भी कैरी कर सकता है। सो वो एक बड़ा अग्रेसिव पॉइंट था जहां पाकिस्तान और इवन चाइना भी बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए। तो यहाँ अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पाकिस्तान उससे भी ज्यादा एक खतरनाक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हो सकता है हमें फ्यूचर में पाकिस्तान का एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिले जिसकी रेंज इंडिया के अग्नि 5 से भी ज्यादा हो। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान इस चीज को क्लियरली कहा है, क्योंकि अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाई हैं ये बायसनेस पर है, कि अगर अमेरिका को इंडिया के 8,000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल से खतरा महसूस नहीं हुआ और लेकिन पाकिस्तान के एक पोटेंशियल प्रोजेक्ट पर उन्हें खतरात महसूस हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि दुनिया का अमन खतरे में पड़ जाएगा, फिर तो ये इंडिया की साइड लेने वाली बात है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा गलत निकल सकते हैं। पाकिस्तान ने इस चीज को भी वाज़ेह किया कि अमेरिका की इन सैंक्शन से किसी भी किस्म का पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम
प्रोग्राम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इससे पहले भी सैंक्शंस लगती रही हैं और ऐसी सैंक्शंस सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, ये नवंबर में इंडिया की 15 कंपनीज पर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सैंक्शंस वाला वक्त गुजर चुका है। तो यहाँ पाकिस्तान ने जो इतना सख्त रद्द-ए-अमल दिया उस पर अब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज जारी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बुनियादी तौर पर, उस पर पाकिस्तान से रिलेटेड भी क्वेश्चन किया गया। तो अमेरिकन ऑफिशियल वेदांत पाटिल ने यह कहा कि इट इज नॉट मीन टू कलर द अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन दैट वी हैव बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान, वी एक्सपेक्ट दीज एरियाज टू कंटिन्यू टू गो फॉरवर्ड। उन्होंने कहा कि देखें जी, ये जो सैंक्शंस लगाई हैं पाकिस्तान पर, इस पर जी हमें कुछ कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर, लेकिन इससे जो बाकी एरियाज हैं जहां पाकिस्तान और अमेरिका की कोऑपरेशन है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ अमेरिका में काफी ज्यादा बैकफुट पर नजर आता है कि अमेरिका ने कहा है कि सैंक्शंस हमने पाकिस्तान पर लगाई हैं लेकिन इसका कोई ऐसा बाकी चीजों पर असर नहीं पड़ेगा। तो फिर बंदा पूछे कि सैंक्शंस लगाई क्यों है। बुनियादी तौर पर अमेरिका के जहन में यह था कि जब सैंक्शंस लगेगी तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा अपोलोजेटिक किस्म का स्टांस अपनाया जाएगा, जैसा कि नवंबर में इंडिया की तरफ से अपनाया गया था। जब इंडिया की 15 कंपनीज पर सैंक्शंस लगी तो इंडिया इस पर माजरत ख्वाहाना अंदाज में बता रहा था कि नहीं जी, हम तो इंटरनेशनल लॉज को वायलेट नहीं कर रहे और हम किसी किस्म की गैर कानूनी काम में नहीं है। सो अमेरिका उससे और चौड़ा हुआ। अब अमेरिका का सेम यही ख्याल था पाकिस्तान के बारे में भी, लेकिन इस दफा ये तारीखी वैसे एक चीज है कि पाकिस्तान ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल अपनाया अमेरिका की इस चीज पर, क्योंकि इस मूव से पाकिस्तान की सलामती को खतरा लाहक हो सकता था। सो जब अमेरिका ने देखा कि पाकिस्तान को कोई ऐसी फर्क नहीं पड़ा तो साथ ही उन्होंने अब दूसरा एक बड़ी लाइट टोन में प्रेस रिलीज में कह दिया कि ये देखें जी, सैंक्शंस ठीक है, हमारे कंसर्न्स हैं, लेकिन इससे बाकी मामलात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो जो हुआ है वो मेरे ख्याल से अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। बाकी ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो दूर की बात, कोई स्पेस के लिए भी मिसाइल बनाना पड़ा तो पाकिस्तान बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क है तो सब कुछ है। अगर ये मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर बाकी चीजों का कोई फायदा नहीं, फिर न्यूक्लियर पावर होने का भी कोई फायदा नहीं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।